कि हम माता का गुणगान, उनके बारे में जानकारी जन जन तक पहुंचाएं। जितने लोगों में ये विस्तार पूर्वक जाए हमें आनंद आता है। इसके साथ में जय माँ वैष्णो देवी मित्र मंडल उनके साथ भी जुड़ा हूँ। यहाँ पे कई सालों से माँ भगवती का यहाँ पे चौकी होते आ रही है और सभी भक्त कई जगहों से बहुत दूर दूर से आते हैं और नई सदी की खुशियाँ पाने आए हैं, ओ मैया तेरे दर दीवाने आए। माता रानी की कृपा से मुझे सभी का साथ मिला है। अनुराधा पौडवाल जी हों, हाँ जी, मिर्जा पंडित जी हों, अजय तिवारी जी हों, सुरेंद्र कोहली जी हों, यहाँ तक कि मुझे हंसराज हंस जी के साथ में भी शिरकत करने का मौका मिला था। माता वैष्णो देवी जी का दर्शन तो कराते ही हैं। इसके अलावा हम लोग जितनी माता जी का चिंतपूर्णा देवी, ज्वाला देवी, हिमिया के डाढ़ मैया नावेली झूलवा हो कि झूली रे झूली ना। जानना चाहते हैं आज जो केशव प्रसाद गुप्ता जी हैं आज किस तरह से अपनी सेवा दर्शन दे रहे हैं लोगों के बीच में। सर क्या कहेंगे, आज देखा जा रहा है अपनी सेवा दर्शन माता वैष्णो जी, दुर्गा जी और शंकर जी यहाँ पर अपने उपस्थित किए हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखा जाए कि आप कैलेंडर का भी विमोचन किए हैं। हमारे माँ वैष्णो देवी मित्र मंडल के सभी सदस्यों का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि हम माता का गुणगान, उनके बारे में जानकारी जन जन तक पहुँचाएँ। जितने लोगों में ये विस्तार पूर्वक जाए हमें आनंद आता है। इसके लिए हम हर वर्ष माता का ये बड़ा प्रोग्राम करते हैं। हमारे मंडल के सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया है इस प्रोग्राम में। मैं चाहता हूँ कि आगे भी हमारा ये प्रोग्राम माता रानी की कृपा से दिन रात होता रहे। हमें बहुत आनंद आता है और हमारी हर वर्ष माँ वैष्णो देवी मित्र मंडल की यात्रा भी वैष्णो देवी के लिए निकलती है, जो नो लॉस नो प्रॉफिट पे होती है। उसमें भी कई भक्त आकर माता के दर्शन का लाभ लेते हैं। जैसे कि देखा जाए आपका 30वां चौकी यहाँ जागरण की गई है, इसमें अपने कैलेंडर विवरण किया। कैलेंडर विवरण क्या कहेंगे आप? कैलेंडर विमोचन का हमारा उद्देश्य है कि एक तो 30वां वर्ष है। कैलेंडर पे क्या नाम रखा है आपने? हमने कैलेंडर पे माँ वैष्णो देवी मित्र मंडल ही रखा है और हमारा उद्देश्य था कि 30वां वर्ष है और ये कैलेंडर मैंने पंचांग वाला बनवाया है। ये ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर हमने बनारस से बनवा के मंगाया है। बनारस से? जी, वाराणसी से। हाँ, वाराणसी से हमने प्रिंट करवा के मंगाया है ये कैलेंडर। और हमारा उद्देश्य है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो और माता जी का प्रचार प्रसार हो। बस इसी उद्देश्य को साथ में लेकर माँ वैष्णो मित्र मंडल हमेशा दर वर्ष ये कार्य कर रहा है। मैं जानना चाहता हूँ सर, जो आपके जो कलाकार लगे उनको क्या कहेंगे आप? उनका एक बार नाम चर्चित कर दीजिए। हमारे कलाकार तो बहुत ही उत्तम दर्जे के हैं, जैसे श्री पवन शर्मा जी हैं, सोनू गिल जी हैं और सुश्री ज्योति शर्मा जी हैं। तीनों कलाकार ने आज इतना सुंदर प्रस्तुति किया है कि सारे भक्त जो है एकदम मनमुग्ध हो गए हैं और बहुत आनंदित हो गए हैं। तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे सब माताएं बहनें झूम झूम के डांस कर नाच रहे थे। क्या आप भी मतलब ऐसे झूमने में मन हुआ था कि नहीं? हम तो दिल से झूमते हैं, तन से नहीं, मन से झूमते हैं। हमें तन से ज़्यादा मन से झूमने में आनंद आता है, तो हम बहुत आनंदित हैं अंदर से। तो धन्यवाद सर। आपके कलाकार लोग हैं उनसे थोड़ा चर्चित करते हैं। आज इस जो भव्य कला में जो आप दिखाए प्रदर्शन के हिंदू सनातन में प्रचार में उपस्थित होकर करना चाहते हैं, हम उनसे थोड़ा राय विचार लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इस कार्यक्रम में सहयोग दिए हैं डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी हैं। तो रमेश चंद्र शर्मा जी क्या कहेंगे आज जिस तरह से यहाँ पे कैलेंडर विमोचन हुआ और यहाँ पे काफ़ी माताएं महिला की उपस्थित थी और कहा जाता है कि यहाँ पर झूम झूम के लोग दर्शन लिए माता जी का? देखिए, हम 30 वर्षों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं और इस बार हमने ये नया वेन्यू चुना था क्योंकि हम जहाँ पहले करते थे वहाँ पे जगह कम पड़ती थी, लेकिन आज देखने के बाद लगा ये जगह भी अब हमको कम पड़ेगी और वो लगभग पूरे 30 वर्ष, आज का हमारे जागरण 30वां जागरण था और एक रिकॉर्ड पब्लिक आई आज हमारे इस कार्यक्रम में। हम लोग तो हर वर्ष करते हैं। हमारा उद्देश्य है माता जी की भक्ति की ओर लोगों को प्रेरित करना और लोगों को सदाचरण की तरफ ले जाना। आज आप देख रहे हैं इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हैं। ये बच्चे जो हमारी संस्कृति से विमुख हो रहे थे, हम चाहते हैं कि हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा बच्चे अपनी भारतीय सनातन संस्कृति की तरफ जो है वो आगे बढ़ें
और भक्ति में लीन हो, माता जी की भक्ति करें। हमने कैलेंडर इस साल निकाला है बड़ा, कहीं इसके पहले हम छोटा कैलेंडर निकालते थे, पॉकेट कैलेंडर। बड़ा कैलेंडर निकाला, उस कैलेंडर के हर पन्ने के पीछे धार्मिक त्यौहार और हर चीज़ों की जानकारी, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, हर तरह की जानकारी हमने इस कैलेंडर में दी है। हम एक और पुण्य का काम करते हैं कि हर साल, जैसा कि केशव जी ने भी बताया होगा आपको, हम लोग हर साल कम से कम 50, 60, 70 जितने भी भक्त तैयार होते हैं उनको नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर हम लोग माता वैष्णो देवी जी का दर्शन कराते हैं। इसके साथ साथ माता वैष्णो देवी जी का दर्शन तो कराते ही हैं, इसके अलावा हम लोग जितनी माता जी का चिंतपूर्णा देवी, ज्वाला देवी, अमृतसर, बाघा बॉर्डर, इन सब जगहों का भी दर्शन कराते हैं। मतलब आप टूरिस्ट के द्वारा? यस, हाँ, नहीं, हम लोग खुद ही आयोजित करते हैं। हम किसी टूर से जुड़े हुए नहीं हैं। आपकी संस्था करती है? हमारी संस्था करती है। माँ वैष्णो देवी मित्र मंडल जो है वही टूर का आयोजन करती है और हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस, जितना खर्च होता है सबको बराबर बांट दिया जाता है। पैसा बचता है तो लास्ट में कुछ गिफ्ट भी दे देते हैं हम लोगों को। हमें उसमें कोई व्यापारिक उद्देश्य नहीं है हमारा। हम चाहते हैं कि लोग माता वैष्णो देवी, और इतने 30 वर्षों में कम से कम हज़ारों लोगों को हमने वहाँ पर माता जी के धाम तक हमने पहुँचाया है। अभी क्या कहते हैं, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है दर्शन करने के लिए, क्या उसके आप सेवा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, हम तो हर वर्ष जाते हैं, प्रतिवर्ष हम जाते हैं। तो हम चाहेंगे और भी लोग जुड़ें। हम पूरी ट्रेन बुक करके जाना चाहेंगे कि हम रेलवे से डिमांड करें हमको पूरी ट्रेन मिले। अभी तो फिलहाल हम 1 या 2 डिब्बे लेकर के जाते हैं। इतने लोग हो जाते हैं कि 1 डिब्बा हमारा भर जाता है। और उनके यहाँ से चलने मामला बांद्रा स्टेशन जाना और वहाँ से वापस बांद्रा स्टेशन तक छोड़ने की जवाबदारी हमारी होती है। हाँ, बोलिए। तो ये देखिए डॉक्टर साहब थे, ये जो इस संस्था है काफ़ी निःशुल्क सेवा काम करती है। कहा जाए, बता रहे थे जैसा कि दर्शन कराते हैं, जो भी दर्शन है, जैसा बाघा बॉर्डर हो गया, बनारस हो गया, जितने भी सब हैं वो मुफ्त में सेवा करते हैं। तो आज इसी तरह का देखो यहाँ पर सह्याद्री हाल में सभी लोगों को दर्शन दिलाए हैं। तो सर मैं चाहता हूँ कि और लोगों से थोड़ा एक विशेष चर्चा करते हैं जो आपके कलाकार लोग हैं। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सर। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारे बीच में जो पवन शर्मा जी हैं। पवन शर्मा जी जो है गाते भी हैं और सबको नचाते भी हैं और कलाकारों को भी उपस्थित कर सभी को दर्शाते भी हैं। तो आज इनके जो कलाकार लोग हैं, ज्योति शर्मा जी हैं, सोनू गिल जी हैं और पवन जी हैं, संदीप वर्मा जी हैं। तो विशेष तौर से हमें पवन शर्मा जी हैं। तो पवन शर्मा जी क्या कहें, आपने खूब लोगों को झुमाया है, आज देवी के गीत गाकर क्या कहेंगे? जय माता की, जयकारा शेरा वाली दा, बहुत सच्चे दरबार की जय। माँ भगवती के दरबार में शक्ति का उत्थान होना बहुत ज़रूरी है। हम जब भजन करते हैं तो हम अपने मन को रमाते हैं, लेकिन जब माँ भगवती की सवारी आती है, जब माँ का दरबार लगता है, माता रानी की चौकी लगती है, तो उस समय भगत माँ के दरबार में आकर माँ के जयकारे लगाते हैं और इन जयकारों के दौरान ढोल नगाड़े बजते हैं और तरह तरह के भजन, माता जी की भेंटें माँ के चरणों में कलाकार प्रस्तुत करते हैं। तो इसी तरह से माँ ने मुझे भी अपना दास बनाया, इसलिए मैंने अपना नाम दास पवन शर्मा रखा है। और माँ भगवती के दरबार में आज मुझे कम से कम 35 से 40 साल हो गए। यानी आप 35 से 40 साल तक आप? मैं माता की सेवा में हूँ और बहुत सारे कलाकार फिल्म इंडस्ट्री के हों या जो सोशल में जो गाते हैं, मैंने माता रानी की कृपा से मुझे सभी का साथ मिला है। अनुराधा पौडवाल जी हों, हाँ जी, मिर्जा पंडित जी हों, अजय तिवारी जी हों, सुरेंद्र कोहली जी हों, यहाँ तक कि मुझे हंसराज हंस जी के साथ में भी शिरकत करने का मौका मिला था गुरु के दरबार में। तो 30 सीरीज़ की तरफ से ये माँ का ही आशीर्वाद है कि जो हम लोग जो भेंटें गाते हैं वो भक्तों को पसंद आती है। इसलिए माता की चौकी में जब तक शक्ति का उत्थान नहीं होगा तब तक माँ भगवती से उससे कुछ प्राप्ति जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि ये शक्ति वो है जिन्होंने दानवों का नाश किया। तो हमारे मन के जो विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार,
अगर उनको मिटाना है तो माँ भगवती के दरबार में चौकियाँ हाजिरियाँ भरनी पड़ेगी। तो आज माँ वैष्णो देवी मित्र मंडल का 30वां माता जी की चौकी का ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसमें इस बार मेरे साथ में ज्योति शर्मा जी, सोनू गिल जी, संदीप वर्मा और मेरे सभी कलाकार जो वाद्य यंत्र बजाते हुए माता रानी के चरणों में हाजिरी जिन्होंने भरी, मैं उन सबका आभार प्रकट करता हूं। और केशव गुप्ता जी जो अध्यक्ष हैं माँ वैष्णो देवी के, इनका प्यार है, इनका आशीर्वाद है हम सभी भक्तों के ऊपर कि लगातार मुझे ये यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं और मेरे साथ में हर बार कोई ना कोई अच्छा कलाकार माँ की सेवा में शिरकत करने वाला मेरा साथ देता है। और मैं इन सभी का आभार प्रकट करता हूँ, डॉक्टर साहब का, केशव जी का और सभी माँ वैष्णो देवी मित्र मंडल घाटकोपर वालों का। इसी तरह ये जिस तरह 30वां ये माता जी की चौकी धूमधाम से हुई, हर्षोल्लास हुई, तो दास पवन शर्मा माँ से अर्ज करता है कि ये जो भाव है ये लगातार हर साल दिनों दिन बढ़ता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ माँ भगवती के दरबार में आती रहे और माँ की पूजा करती रहे। जयकारा जोता वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तो धन्यवाद सर, पवन सर। और जो है आपने तो झूमते हैं, झुमाते हैं, मनों में लोगों को दिल से बहलाते हैं। मुझे लगता है कि आपका जो गाना सुनता होगा और रातों रात मन में विचार करता होगा, पवन जी की मुझे कहीं मिले, मैं उनसे दोबारा मैं भक्ति ही सुनूं। तो देखिए हमारे बीच में सोनू गिल जी उपस्थित हो चुके हैं। जिस तरह से आज इन्होंने भोजपुरी भी हिंदी भी गाकर एक अच्छा इतना आवाज़ निकाला है सरस्वती जी का, और काफ़ी लोगों ने उत्साह होकर तालियां खड़े होकर नाचने लगे। तो मुझे लगता है आज जो ये पंजाबी होकर भी पूरे हिंदुस्तान को नचाते हैं, आज दूसरे लोग कुछ संस्थाओं में भी देखकर उनको मन उत्साह हुआ कि आज हमारे बीच में सोनू गिल जी हैं जो आए हैं। आज गमछा दिख रहा है और दाढ़ी दिख रही है, ये कौन व्यक्ति हैं? लेकिन ये पंजाबी हैं और जबरदस्त गाते हैं। मुझे देखकर भी बड़ी प्रशंसा हुई कि इन्होंने हिंदी गाकर एकदम झूमे झुमाए आज इस पंडाल में सरस्वती की माँ की कृपा से। तो सर क्या कहेंगे सोनू गिल जी, जिस तरह से आपने हिंदी गाकर इतनी उच्च भावना जो पवन दास जी की आपकी यहाँ पर भावना लाकर की है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो धन्यवाद माँ वैष्णो देवी मित्र मंडल वालों का, जिन्होंने मुझे हाज़िरी लगाने का मौका दिया, फिर दास पवन शर्मा जी का जिन्होंने मुझे बुलाया। और दूसरी बात यह, मैं पंजाबी हूँ लेकिन उससे पहले मैं एक इंसान हूँ और फिर मैं एक माँ भगवती का सेवादार हूँ जो इनके चरणों में कई 30-35 वर्ष हो गए हैं मैं माँ के चरणों में सेवा कर रहा हूँ। और ये माँ भगवती की ही दी हुई देन है, ये कंठ है जिससे हम आज गाते हैं और भक्तों को माँ समेत अपना भी दीवाना बनाते हैं, उन्हें झूमाते हैं, नचवाते हैं, गाते हैं। मैं कई लैंग्वेजेस में गा लेता हूँ, हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी, गुजराती और अभी मैं बंगाली में भी गा लेता हूँ। तो ये सब जो है ये सब मेरी माँ भगवती की देन है, उसकी कृपा है, उसका आशीर्वाद है और भक्तों का प्यार है। इनका प्यार इसी तरह मिलता रहे और आने वाले साल में माँ हर भक्त की जो भी दरबार में आए हैं, जो संसार में है, वो सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, उनकी झोली में खुशियों की सौगात डाल दे। बस यही कहता हूँ, मेरी मैया ने ऐसी सौगात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। जय माता दी। नहीं अभी सर जय माता दी। तो और हमारे दर्शक लोग जानना चाहते हैं, जिस तरह आपने यहाँ पे गाया है उसी तरह हमारे चैनल पे एक बार गा के दिखाइए, अपने हमारे चैनल दर्शकों को एक बार 2 शब्द के लाइन कह दीजिए। मेरी मैया ने ऐसी सौगात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। कर लो जागरण मैया का, कर लो जागरण मैया का, हो रात का जो भी जागरण कराए। भगवती माता घर उनके आए लेके बजरंगी संग, भैरव मस्त मलंग, माने भगतों को भक्ति की दात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। और एक बात कहना चाहूँगा, नई सदी की खुशियाँ पाने आए हैं, नई सदी की खुशियाँ पाने आए हैं,
ओ मैया तेरे दर दीवाने आए। हम जैसे तुच्छ कलाकारों को भी थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। जय माता। सर जानता हमने भजन कीर्तन में भी जाता हूँ कभी कभी इंटरव्यू लेने के लिए, वहाँ पे भी मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बताते हैं कि गुरु तेग बहादुर कैसे थे और बड़े महान पुरुष थे, उन्होंने काफ़ी देशों के लिए किया है कार्य। तो क्या कहेंगे आप हमारे पंजाबी भाई के लिए कुछ गाना गा दीजिए। पंजाबी भाइयों के लिए गाना, पंजाबी भाई के लिए गाना दीजिए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। धन्यवाद सोनू गिल जी। तुम्हारे बीच में जो है महिलाओं को झूमती और झुमाती भी हैं, और मैं देखा बीच में भी जाकर डर नहीं और मन की शांति को पूरा करने के महिलाओं के बीच में उपस्थित होकर उन्होंने खुद को डांस किया, लोगों को झूम पाया, और महिलाओं ने खड़े होकर भी क्या खूबसूरती से दर्शन लिया। और इनके साथ साथ में जैसा कहा जाता है ज्योति, जिस तरफ से एक दीपक जलती है और उसी तरह से सबको दीपक की तरह जलाती भी हैं और खड़े होकर भी नचाती भी हैं। इस तरह से जो कला है सरस्वती माँ जी का सबके मनों में नहीं रहता है। जो हमारे ज्योति बहन जी हैं, आज इनसे जानना चाहते हैं कैसे लोगों को बीच में आस्था लगती है आपको एक कला दिखाने के लिए। सभी को जय माता दी। पहली बात तो ये कि मैं माता रानी के चरणों में शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ। हालांकि कभी संगीत सीखा नहीं है, लेकिन माँ ने इतनी प्यारी सी आवाज़ दी है, अगर आज भी हाज़िरी लगाने चले जाएं तो कभी भी कोई ये नहीं कहता, हर कोई तारीफ़ करते हैं और इतना आनंद आता है और इतनी शक्ति आती है। ऐसे लगता है कि पीछे हमारे एक शक्ति चल ही रही है। जैसे कि आपने कहा कि जुमाने की बात है, तो ये कहते हैं ना कि पीछे मात्र शक्ति हमारे खुद ही चल रही होती है। तो इतनी शक्ति उस वक्त जब आती है, भजनों में होते हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम कहाँ होते हैं भजनों के आनंद में। और जब हम खुद भजनों के आनंद में होते हैं तो हमें लगता है कि साथ साथ में हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे इस भजनों का आनंद है, सभी भक्तों के बीच में पहुँचे ताकि सभी इस भजन का आनंद ले सकें। यही मेरी कामना रहती है। ज्योति जी, आपने जिस तरफ झुमाया था, जी थोड़ा भी आप एक बार हमारे चैनल पे लोगों को झुमा दीजिए, भक्ति से लेके शक्ति तक। और हमारे जो भोजपुरी भाई है, हिंदी भाई हैं, सभी प्रकार के लोग आपको तो चाहता लोग तो है। जी बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी भजन वगैरह गाती हूँ मैं, मतलब भोजपुरी, मराठी, गुजराती, हिंदी, पंजाबी, सारे भजनों का। क्या बात है ज्योति जी, आप तो सब में बिल्कुल क्योंकि ऐसा है ना कि कहते हैं कि संगीत अगर आपको इतना सा भी पता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं भी भक्त हैं, हर प्रकार के भक्त मिलते हैं। अगर हम उन्हें उस प्रकार का भजन ना सुनाएं तो ऐसा होता है कि संतुष्टि नहीं हुई, हमें खुद से संतुष्टि नहीं आती है कि हमें दिखते हैं यहाँ पे ये है, तो ऐसा लगता है कि इन्हें ये वाले भजन सुना दे क्योंकि ये झूमेंगे वहाँ पर। जरूर बिल्कुल। तो एक प्यारा सा भजन है, जैसे काफ़ी माताएं बहनें उस भजन पे झूमे, क्योंकि उत्तर भारतीय लोग काफ़ी थे यहाँ पर, और हमारे माँ वैष्णो मित्र मंदिर घाटकोपर के यहाँ पे जितने भी प्रेमी थे, जितने भी भक्त थे, सभी यहाँ पर आए थे और जिस भाव से झूमे थे वो यही भाव था। जी बिल्कुल। निमिया के डाढ़ मैया नावेली झूलवा हो कि झूली रे झूली ना हो, कि झूली रे झूली ना, कि मैया मोरी गावेली गितिया हो कि झूली रे झूली ना। ये हमारे उत्तर भारतीयों का इतना प्यारा सा पचरा है, जो जहाँ ये पचरा आता है वहाँ उत्तर भारतीय जितनी भी माताएं बहनें सब झूमती हैं, सब नाचती हैं और अपने गांव तक पहुँच जाती हैं इस भजन को सुन करके। जी और चुटकुला थोड़ा भी लगा दीजिए। जैसे कि ये नाम माता वैष्णो जी का पड़ा हुआ है और मंडल भी वही है इस प्रकार कि माँ के लिए एक भाव है, हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, माँ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, पहाड़ा वालिए हो, मेहरा वालिए हो, जोता वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ये भाव ऐसा है कि जब ये भजन गाते हैं तो ऐसा लगता है साक्षात माँ के दर्शन करने हम वैष्णो धाम पहुँच चुके हैं और आज भक्तों के बीच में आज वैसा ही भाव लगा है सभी को। जी
धन्यवाद ज्योति जी। जी, बिल्कुल। तो ज्योति जी आज देखिए, आज बड़े उत्साह के साथ यहाँ उपस्थित होकर लोगों में एक भजन का गाया और माँ वैष्णो देवी मित्र मंडल घाटकोपर के द्वारा यहाँ पे काफ़ी उपस्थित थे लोग। हमारे बीच में और एक कलाकार हैं, देखिए हमारे बीच में संदीप वर्मा जी कलाकार हैं। यहाँ पर देखिए माँ वैष्णो मित्र मंडल घाटकोपर रजिस्टर में जो है जिस तरह यहाँ पे साहित्य हॉल में यहाँ पर गाना गाकर और सरस्वती माँ की कला जो होती है काफ़ी लोगों में गाकर सुनाया और काफ़ी लोग झूमित हो चुके हैं। अपना एक परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और मेरा नाम संदीप वर्मा है। मैं दास पवन शर्मा के साथ में 2011 से जुड़ा हुआ हूं और उन्हीं के साथ में जय माँ वैष्णो देवी मित्र मंडल उनके साथ भी जुड़ा हूं। यहाँ पे कई सालों से माँ भगवती का यहाँ पे चौकी होते आ रही है और सभी भक्त कई जगहों से बहुत दूर दूर से आते हैं और आनंद लेते हैं। और इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि सभी जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं उनका मंगलमय हो, आने वाला 2026 सभी के लिए शुभ हो। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी भक्त यहाँ पर आए हैं, जो भी हमको सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। तो देखिए संदीप वर्मा जी थे, ये बाहर कंट्री भी रहते भी हैं और देखिए देशभक्ति भी गाते हैं और परिवार के साथ साथ जुड़कर भी एक अच्छा लक्ष्य देते हैं ताकि जो अपने परिवार को जो भटकते हुए रहते हैं आज एक दरबार में देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी लोग उपस्थित थे। वही जहाँ पर जो कलाकार थे और यहाँ के जो संस्थापक थे उसी तरह से कलाकारी के दिखाकर यहाँ पर जुड़ने का कार्य करते हैं। जुड़ने के साथ साथ परिवार में एक उत्साह जाए तो यही भावना रहती है। न्यूज़ सर्वी, तिलक नगर, मुंबई, चेंबूर।